पैट कमिंस 22 रन, मिचेल स्टार्क 27 रन। आप सोच रहे होंगे कि बल्लेबाज का काम है गेंदबाजों का नाम बता रहा है और रन बता रहा है, भला ऐसा क्यों? दरअसल इसकी एक वजह है ऑस्ट्रेलिया की बड़ी हार। और बड़ी हार इसलिए क्योंकि लगातार दूसरी हार है। और मार्नस लाबुशेन को हटा दीजिए तो ये गेंदबाज ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वरना डेविड वार्नर, मिच मार्श और बड़े नाम लीजिए मार्कस स्टोइनिस जो आज खेल के आए थे, किसी को भी ले लीजिए, सबने लुटिया डुबोई है ऑस्ट्रेलिया की। जो कहते हैं ना नैया जो मझधार में फंसी थी, उसको अब लेके समंदर में डुबा दिया है। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। फारूक, इतनी बड़ी हार आप 134 रन से मुकाबला हारते, 311 आप चेस कर रहे थे, आप इतनी बैटिंग डेप्थ की बात करते हैं, आप बड़े बड़े स्टार बल्लेबाज लेके आए थे, ग्लेन मैक्सवेल हो, मार्कस स्टोइनिस हो, मार्नस लाबुशेन को हटा दीजिए, आप किसी का बल्ला नहीं चलता, लगातार दूसरा मैच हारते हैं, किस तरह से देख रहे हैं? असद, ये ऑस्ट्रेलिया टीम वो नहीं जिसे हम जानते थे। ऑस्ट्रेलिया टीम 1999 वर्ल्ड कप के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वर्ल्ड कप का पहला मैच भी हारी थी। और ये लगातार तो दो। लगातार 2 मैच हार गई है। और ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है जो इंडिया में अभी आकर के 3 मैच की सीरीज खेल गई है। वो हारी। वो हारी। लेकिन वो सीरीज कह रहे थे कि एक प्रिपरेशन सीरीज है, वो यहाँ बिल्कुल। आ रहे हैं। सब कहा यह जा रहा था कि सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी टीम को होने वाला है तो वो ऑस्ट्रेलिया को होने वाला है। और शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने बीसीसीआई को इस 3 मैच की आपको 3 मैच की जो सीरीज है उसका हाँ, ऑफर भी दिया होगा बिल्कुल बिल्कुल। कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। मतलब जो भी रीजन रहा हो, लेकिन उसका कोई फायदा होता हुआ हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ और जैसा बात करें आज के मैच की, तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग करी है, मतलब जिस ऑस्ट्रेलिया टीम को हम जानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया टीम बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। स्टीव स्मिथ लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप स्मिथ को और मानस लेबुशेन को साथ में ओडीआई में रखते हैं तो मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं दिखता है। मेरे लिए बेहतर ये होता कि चाहे आप स्मिथ को खिलाइए या फिर मानस लेबुशेन को खिलाइए, आप द्रविड़ और लक्ष्मण को एक साथ ओडीआई में एज अ सक्सेसफुल प्लेयर नहीं फारूक, देखते हो। अगर मतलब चलो वो अपनी जगह बात रही, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 विकेट इनके जल्दी जल्दी गिरे। अब वहां से इन दोनों का एटलीस्ट संभालना था। एटलीस्ट जी आप हाँ। इसीलिए तो लाए थे ना आप दोनों का साथ में। लेकिन आप पिछले मैच देखिए ना, वहां इन्होंने कुछ संभाला एक दूसरे को साथ मिलकर। हम भूल जाओ कि एक बंदा अटैक कर खेलेगा, एक बंदा डिफेंड करके खेलेगा, दोनों एक टाइप के प्लेयर हैं। इट्स लाइक आप जडेजा के साथ में अक्षर पटेल को रख रहे हैं। आप जडेजा के साथ में वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, ये 3 स्पिनर एक साथ नहीं खिला सकते नहीं आप, खिला है ना, सकते, क्योंकि हाँ जी तीनों हाँ। एक टाइप के स्पिनर, तीनों बैटिंग ऑलराउंडर हैं। आप नहीं खिलाएंगे, बट ठीक है, हमने माना कि आपने स्टेबिलिटी देने के लिए, आपने मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर को कंबाइन करने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए विराट कोहली एंड केएल राहुल वाला फॉर्मूला अपनाने की सोची। दोनों क्लासी प्लेयर हैं, लेकिन आपका बैक लेकिन देखिए, फायर कर रहा है, विराट वो विराट वो कोहली और लगातार बैक फायर कर रहा हाँ, है। आप जब टेस्ट में इन दोनों को खिलाते हैं आप देखते हैं किस तरह से वो स्टेबिलिटी हमें दिखती है। लेकिन एज एन ओडीआई क्रिकेटर मुझे लगता है कि आपको दोनों में से किसी एक को खिलाना था। और उसके बाद या फिर एटलीस्ट मुझे लगता है वो चेंजेस दिखेंगे हमें। मुझे लगता है 2 मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक जरूर इस बारे में सोचेंगे कि ये जो पूरा प्लेइंग 11 का स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की जरूरत है। और मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर में कुछ चेंज करने की जरूरत है। और एक स्पिनर भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप एक स्पिनर के साथ इंडिया में वर्ल्ड कप जीतने के लिए आए हो तो मुझ- मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। मुझे एक्चुअली बिल्कुल समझ नहीं आया, मतलब एक ऑस्ट्रेलियन जैसा लाइनअप और इस तरह की चीजें लेके आ रहा है, बिल्कुल समझ से परे। आप ये कह सकते हैं कि स्टीव स्मिथ और मानस मार्कस स्टोइनिस, इन दोनों के डिसमिस पे आप जरूर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप उस डिसमिसल का क्या फायदा? ठीक है, चलो आपने मान लिया स्टीव स्मिथ आपके सबसे बड़े प्लेयर हैं, वो गलत आउट दिए गए, आप कह सकते हैं वो अपनी अपनी कंट्रोवर्शियल आउट है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इंपैक्ट वो ऊपर था, मतलब जो डीआरएस को लगा वो बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे लगा डीआरएस को। बट जब आप नेकेड आई से देखेंगे तो वो जो पैड पे लाइन होती है, जी हाँ, उससे बॉल थोड़ा उसके सा कॉर्नर पे कॉर्नर लगी पे थी लगी है। जबकि। तो वो आप कह सकते हैं गलत आउट। मार्कस स्टोइनिस एक तरीके से मुझे नहीं लगता गलत आउट है, सही आउट है। मर्फी लॉ ये कहता है कि अगर आपके बैट पे ग्रिप पे कोई भी हाथ लग रहा है और उस पर बॉल लग के जा रही है तो आप आउट दिए जाएंगे, और वो हुआ भी। तो ठीक है, आप दोनों गलत, लेकिन आप ये देखिए ना आपने किस तरीके से आउट है, आप कौन सी बॉल पे आउट जी हुए हाँ। हो। ठीक है, आपका आप कह सकते हो भाई हमें गलत आउट दिया गया, बट आप उस बॉल को खेल रहे हो, उससे पहले आपने 2 चौके मारे। इस तरह की चीजें हुई। दूसरी चीज, फील्डिंग, 7 कैच। फील्डिंग बहुत मिचेल मतलब। स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस 2 बार कैच छोड़ते हैं, जॉश इंग्लिश छोड़ते हैं, पैट कमिंस छोड़ते हैं। मैं हालांकि इसको 7 नहीं 6 कहूंगा, इसलिए क्योंकि जो बाउंड्री वाला कैच था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। जो उन्होंने फेंका स्टार्क के शॉन थोड़ा एबट ऊपर वाला। से निकल गई। वो थोड़ा फारूक, डिफिकल्ट कैच था, उसको नहीं लेकिन गिना मैंने, उसको नहीं गिन रहे हो तब आप। इतना है, उसको गिन लूंगा तो और हो जाएंगे ये।
चलिए ठीक है, अगर शॉन मुझे एबर्ट लगा आप और उसको भी मेरे हिसाब से काउंट कर फारूक रहे वो हो भी तो होना चाहिए, बाउंड्री से आगे थे, जी, आपने बॉल आप पकड़ ली आपकी थी। पोजीशन थोड़ी सी सही नहीं थी, और मैं आप उसे जब बिल्कुल नहीं मानूंगा जब कि वो आप कैच ड्रॉप जब नहीं, आप बिल्कुल ड्रॉप कैच है वहां वो। पर लेते हो उसके बाद आप, क्योंकि आपकी पोजीशन मोशन में होते हो तो आप पीछे की तरफ खुद ब खुद चले जाते हो, लेकिन उसके बाद वो जजमेंट में थोड़ा इशू आया। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये वो ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं है जिस ऑस्ट्रेलिया टीम से हम डर रहे थे, और जिस तो ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में हम ये कह रहे थे कि इनको पता नहीं वर्ल्ड कप आते ही क्या हो जाता है, ये खुद से ही फॉर्म में आ जाते हैं सारे के सारे प्लेयर। ये वो ऑस्ट्रेलिया टीम हमें नहीं दिख रही है। सिर्फ एक वार्नर के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी, कोई स्टार्क भी, कॉन्फिडेंट नहीं है स्टार्क भी कह सकता हूं अगर कहूं एक जगह स्टार्क रिदम में, तो हाँ। स्टार्क और वार्नर के अलावा, एक आदमी ऊपर थे एक आदमी नीचे थे, ये दो खिलाड़ी के अलावा मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया में इस पॉइंट पर कोई भी ऐसा प्लेयर है जिस पर वो पर दाव लगा दो सकता खिलाड़ी आपको वर्ल्ड कप नहीं जिता सकते, नहीं बहुत सकते। सीधा सा हिसाब है। बिल्कुल पहला मैच आप 6 विकेट से हारते हो, दूसरा आप 134 रन से हारते हो। एटलीस्ट एन आई ओपनर फॉर द ऑसीज, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने ऑन एयर कहा था कि ये नहीं है हमारी टीम। ये नहीं टीम। क्योंकि आप एक्चुअल में द गाय हु वॉन द 2 वर्ल्ड कप, अकेला बंदा वो 2 वर्ल्ड कप जीता है। उनके अलावा कोई कैप्टन नहीं है दुनिया में जो 2 वर्ल्ड कप अकेला लेके बैठा हो। तो अगर वो ये बात बोल रहा है तो इट मींस समथिंग टू यू कि आपने कुछ गड़बड़ तो हो रही है। आप टीम की लाइनअप देखिए, क्योंकि आप दूसरे साउथ अफ्रीका को देखेंगे, क्विंटन डिकॉक 109 रन मार के जाते हैं। उसके बाद अब एक खिलाड़ी रन मारता तो नहीं चलता, कामेडन मार्करम ने हाफ सेंचुरी मारी। लेकिन उसके उसके बाद बाद छोटी छोटी 35 पारी भी तो देखिए, 35 26 35 29 26 29 26 ये इस सब तरीके से मिला आई करके ना। 300 बनाए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर के तीन प्लेयर ने आपको सेंचुरी सेंचुरी और बिल्कुल हाफ सेंचुरी आ गई और वो 300 बन गया। नहीं, आपको एक आया 109, एक आया 52 56, उसके बाद आपको 26 29 26 35, मतलब ये जो छोटी छोटी पारियां आई हैं आपको, इसने मिला करके एक टीम बॉन्ड, मतलब वो कहते हैं ना सबने परफॉर्म करा है। हाफ बिल्कुल। सेंचुरी सबके तरफ से नहीं, लेकिन सबने परफॉर्म करा है, जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल आप रख पाए लखनऊ के ग्राउंड पर, जहां पर आपको पता है कि स्पिन ट्रैक होता है, थोड़ी मुश्किल होती है, और वो मुश्किल ऑस्ट्रेलिया के सामने दिख रही है। खैर ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत ज्यादा दिख रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो इनकी तरफ से स्पिनर्स ने कुछ खास जलवा दिखाया है। विकेट किसने लिए हैं? केशव महाराज ने 2 विकेट लिए, स्पिनर है, शमशी को 2 विकेट मिले। आपके पास कितने स्पिनर खेल रहे थे? सिर्फ एडम सिर्फ जैम्पा, एडम जैम्पा है ना। अब आपके पास 2 स्पिनर्स नहीं थे। नहीं थे। हालांकि शुरुआत तो येंसन ने भी कर दी मैक्सवेल थी। को आप खिला रहे हो, लेकिन रबाडा थी। मैक्सवेल को एज मैक्सवेल इज स्पिनर नॉट एन काउंट नहीं प्रॉपर करेंगे, राइट। स्पिनर। केशव महाराज एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जबकि अगर आप इधर देखेंगे ग्लेन मैक्सवेल तो वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। तो आप बिल्कुल नहीं देख सकते मुझे लगता। और ऑजीज 177 रन पे ऑल आउट। आप किसी भी बॉलिंग, यार आप किस बॉलिंग लाइनअप के सामने ये मानने के तैयार हैं कि बिल्कुल। भाई वो इस वक्त मेरे ख्याल से आप वसीम अकरम, वकार यूनिस वाली बॉलिंग लाइनअप लिए, मैं तब नहीं मानूंगा कि ऑस्ट्रेलिया 177 पे ऑल आउट होने वाली टीम है। या आप लिए ये रिचर्ड हेडली, मतलब किसी को मिलाइए किसी यार, आप मतलब कर्टनी वॉल्श वाले बॉलिंग बिल्कुल लाइनअप को ले बिल्कुल आइए। बिल्कुल। आप 177 पे ऑस्ट्रेलिया आउट होना वर्ल्ड कप के अंदर, इट्स लाइक मतलब इट्स अ टफ पिल टू सॉलो। मतलब अब यहां से देखना ये इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया किस तरह से कमबैक करती है, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आपको 7 मैचेस और खेलने हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी खराब नहीं हुआ है। आपको सिर्फ यहां से बैठना है, सोचना है कि गलती कहां पर हो रही है, कैसे हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो लगातार, स्मिथ का काफी अच्छा रिकॉर्ड है इंडिया में, लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मिच क्या मार्श इशू भी, आ रहा है? फारूक मिच मार्श भी। तो मतलब ये है कि कहां पर इशू आ रहा है और कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, एक बार दोबारा से थिंक टैंक को सोचने की जरूरत है। तो कुल मिला के मोटा मोटा लेखा जोखा बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया के 7 कैच छूटे, 2 रन आउट, 2 जो विकेट हैं उन पर कंट्रोवर्सी होनी है, अभी तो शुरू होगी और बवाल जमकर मचने वाला है। इतना तो मैं कह रहा हूं, बिकॉज ऑजीज आर लाइक दैट कि उनको अगर कोई इशू मिल जाए तो पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। दूसरी चीज जो हुई वो ये कि लगातार दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में हारी, पहला 6 विकेट से, दूसरा 134 रन से। सवाल आपके लिए छोड़ के जाता हूं, 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम क्या वापसी कर पाएगी या फिर टॉप 10 के टेबल में कहीं नीचे ही खो जाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।